तो चलिए दोस्तों, एक और क्वेश्चन आ चुका है बोर्ड पे। और ये देखिए क्वेश्चन क्या है ये, कि एक पासे की दो स्थितियां नीचे दी गई हैं। ठीक है, एक पासे की दो पोजीशंस हैं नीचे दी गई हैं, और दो अंक के विपरीत कौन सा अंक होगा। दो अंक जो है यहाँ पे दो अंक के विपरीत पूछा है, कौन सा अंक होगा। ठीक है ना। अब देखिए कि जब हम डाइस को देखते हैं तो हमने आपको 3 रूल बताया था, एक क्लोजर रूल, विचुअल रूल एंड स्क्वायर रोटेशन रूल। ठीक है, अब इसमें हम देखते हैं कि कौन सा रूल लगेगा। पहला रूल कहता था कि एक फेस सेम होनी चाहिए, दूसरा रूल कहता था 2 फेस सेम होना चाहिए, तो तीसरा एक दूसरे का अपोजिट होगा। तीसरा रूल था वो फर्स्ट रूल के जैसा ही था, उसमें भी एक फेस ही सेम होना चाहिए था, और लेकिन वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलेगा। तो यहाँ पर देखते हैं 3, ये तो पूछा है कि 2 के अपोजिट कौन सा होगा, ये तो पूछा गया है। अब हम इसको सर्कल नहीं करते, 2 के अपोजिट पूछा है। अब देखो 3 यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है, 3 3 सेम है। और देखते 4 5 6 नहीं 4 4, इट मीन्स क्या है कि 3 कॉमन है और 3 and 4 क्या है, कॉमन है। 3 and 4 कॉमन है, इट मीन्स कि जब हमारे दो फेसेस सेम हो तो कौन सा रूल था, सेकंड रूल था, म्यूचुअल रूल, है ना। ओवेनिस्ट का नियम कि जब दो सेम हो, जब दो सेम हो तो थर्ड क्या होगा, एक दूसरे का अपोजिट होगा या नहीं होगा। तो हम कह सकते हैं 2 का अपोजिट कौन सा होगा, विपरीत क्या होगा, अपोजिट मतलब विपरीत ही 2 का अपोजिट क्या होगा, 6 होगा, और या फिर 6 का अपोजिट क्या होगा, 2 होगा। दैट्स बात है ना, ऑब्वियस बात है। अब देखिए आई होप सो कि समझ में आया होगा कि देखो क्वेश्चन को हमने क्या कहा था कि आपको रूल पता होगा तो क्वेश्चन करना कोई बड़ी बात नहीं है, बहुत इजी है। अब देखिए क्वेश्चन यहाँ पे सेकंड हमने देख लिया क्या कि सेकंड रूल लग रहा है, क्योंकि 2 कॉमन फेस कॉमन है तो एक दूसरे दोनों तो कॉमन ही है, तीसरा क्या है, एक दूसरे का अपोजिट होगा। फाइन, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।